जय श्री कृष्ण। भगवद गीता का पहला अध्याय, श्लोक नंबर 34। आचार्य पितारा पितर उष्टे थे चा पितामह मातुला ससुरा पौत्रा शाला संबंधी नातस्थ। इसका हिंदी अर्थ है, श्लोक नंबर वो भी इसमें 35वीं। एतात्रहंतु मिच्छामि घ्रोत्राति मधुसूदन पितरो लाख राज्य हेतु की नानेर महे गए थे। इन दोनों श्लोकों का हिंदी अर्थ है, आचार्य पिता पुत्र और उसी प्रकार पिता मामा ससुर पुत्र शाली तथा जितने भी संबंधी हैं मुझ पर प्रहार करने मैं भी इनको मानना नहीं चाहता। और हे मधुसूदन, मुझे त्रिलोकी का राज्य मिलता तो भी मैं इनको मानना नहीं चाहता, फिर पृथ्वी के लिए तो मैं इनको मारूं ही क्यों। व्याख्या है इनकी। इस श्लोक में कहेंगे कि काम, क्रोध और लोभ ये तीनों ही नरक के द्वार हैं। वास्तव में एक काम के ये तीन रूप हैं। ये तीनों सांसारिक वस्तुओं, व्यक्तियों आदि को महत्व देने से पैदा होते हैं। काम अर्थात कामना की दो तरह की क्रियाएं होती हैं, इष्ट की प्राप्ति की और अनिष्ट की निवृत्ति। इनमें इष्ट प्राप्ति भी दो तरह की होती है, संग्रह करना और सुख भोगना। संग्रह की इच्छा का नाम लोभ है और सुख भोग की इच्छा का नाम काम है। अनिष्ट की निर्वृत्तियों की बाधा पड़ने पर क्रोध आता है। अर्थात भोगों की संग्रह की प्राप्ति में बाधा देने वालों पर अथवा हमारा अनिष्ट करने वालों पर, हमारे शरीर का नाश करने वालों पर क्रोध आता है। जिससे अनिष्ट करने वालों का नाश करने की क्रिया होती है। इससे सिद्ध हुआ कि युद्ध में मनुष्य की दो तरह से प्रवृत्ति होती है, अनिष्ट की निवृत्ति के लिए अर्थात अपने क्रोध को सफल बनाने के लिए, और इष्ट की प्राप्ति के लिए अर्थात लोभ की पूर्ति के लिए। परंतु अर्जुन यहाँ इन दोनों की बातों का निषेध कर रहे हैं। अगर हमारे ये कुटुंबीजन अपनी अनिष्ट निवृत्ति के लिए क्रोध में आकर मेरे पर प्रहार करके मेरा वध भी करना चाहें तो भी मैं अपनी अनिष्ट निवृत्ति के लिए क्रोध में आकर इनको नहीं मानना चाहता। अगर ये अपनी इष्ट प्राप्ति के लिए राज्य के लोभ में आकर मेरे को मानना चाहें तो मैं अपनी इष्ट प्राप्ति के लिए लोभ में आकर इनको मानना नहीं चाहता। तात्पर्य यह हुआ कि क्रोध और लोभ में आकर मेरे को नरक को दरवाजा मोल नहीं लेना है। यहाँ दो बार अपनी पद का प्रयोग करने में अर्जुन का आशय है कि मैं इनके स्वार्थ में बाधा ही नहीं देता तो ये मुझे मारेंगे ही क्यों। पर मान लो पहले इसने हमारे स्वार्थ में बाधा दी है, ऐसे विचार से ये मेरे शरीर का नाश करने में प्रवृत्त हो जाएं और तो भी मैं इनको मानना नहीं चाहता। दूसरी बात, इनको मानने से मुझे त्रिलोकी राज्य मिल जाए तो भी यह संभव नहीं। यह मान लो कि इनको मानने से मुझे त्रिलोकी का राज्य मिलता तो भी मैं इनको मानना नहीं चाहता। संबंधों का तात्पर्य है कि आप तो दैत्यों को मानने वाले हैं, पर ये द्रोण आदि आचार्य और भीष्म आदि पितामह दैत्य थोड़ी ही हैं जिससे ही मैं इनको मानने की इच्छा करूं। ये तो हमारे अत्यंत नजदीक के खास संबंधी हैं। इन कुटुंबियों में जिन द्रोणाचार्य को आदि से हमारा विद्या का हित का संबंध है, ऐसे पूज्य आचार्य को मेरे को सेवा करनी चाहिए कि उनके साथ लड़ाई करनी चाहिए। आचार्य के चरणों में तो आपको अपने प्राणों को समर्पित कर देना चाहिए, यही हमारे लिए उचित है। शरीर के संबंधों को लेकर जो पिता लोग हैं उनका ही तो यह रूप हमारा शरीर है। शरीर से उनके स्वरूप होकर हम क्रोध या लोभ में आकर अपने उन पिताओं को कैसे मारे। हमारे और हमारे भाइयों के जो पुत्र हैं ये तो सर्वथा पालन करने योग्य हैं। ये हमारे विपरीत कोई क्रिया कर बैठे तो उनका पालन करना ही हमारा धर्म है। ऐसे ही जो पितामह हैं वे जब हमारे पिताजी के पूज्य हैं तब हमारे लिए तो परम पूज्य ही हैं। हमारी ताड़ना कर सकते हैं, हमें मार भी सकते हैं, पर हमारी तो ऐसी ही चेष्टा होनी चाहिए जिनको उनके किसी तरह का दुख ना हो, कष्ट ना हो, पीड़ित तो उनके सुख को आराम हो, उनकी सेवा हो। हमारे जो मामा लोग हैं वे हमारा पालन पोषण करने वाली माताओं के ही भाई हैं, अतः वे माताओं के समान ही पूज्य होने चाहिए। ये जो हमारे ससुर हैं ये मेरी और मेरी भाइयों की पत्नियों के लिए पूज्य पिताजी हैं, तय ये हमारे लिए पिता के ही तुल्य हैं। इनको मैं कैसे मानना चाहूँ। ये हमारे पुत्रों के जो पुत्र हैं वे पुत्रों से भी अधिक पालन पोषण करने योग्य हैं। हमारे जो साले हैं वो भी हम लोग की पत्नियों के प्यारे
भैया हैं उनको भी कैसे मारा जाए। ये जितने संबंधी दिख रहे हैं और इनके अतिरिक्त जितने भी संबंधी हैं उनका पालन पोषण सेवन करना चाहिए कि उनको मानना चाहिए। इनके मानने से अगर हमें त्रिलोक की का राज्य भी मिल जाए तो हमें क्या इनको मानना उचित है? इनको मानना तो सर्वथा अनुचित है। ये दोनों श्लोक यहीं समाप्त होते हैं। धन्यवाद।